हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे निफ्टी किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकता है। तो आज का मार्केट काफी अच्छा ट्रेंडिंग रहा था और ऑलरेडी हम 2 दिन से बात कर रहे हैं कि यहाँ पे भी ना अग्रेसिव पोर्ट लेने का कोई नीड नहीं है। अभी देखो मार्केट में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी मिलती है, अगर उस अकॉर्डिंग ट्रेड मिलता है तो ठीक है, वरना कोई अग्रेसिव नेगेटिव साइड में होने की नीड नहीं है। क्योंकि जो भी इशू था यूएस मार्केट का था, फेड की मीटिंग थी, उसमें जनरल चीजें होगी जो मार्केट को हर दिन में बार बार इस तरह की चीजें चलती रहती है। तो कोई ऐसा मेजर इवेंट नहीं है इसकी वजह से नेगेटिव आए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे निफ्टी बंद हुआ था इस जगह पर। पहला हमारा सपोर्ट लेवल था ये वाला, इसके आसपास ही मार्केट आया। ये रिजेक्शन लेवल था हमारा। जैसे इसने ब्रेक करा, नेक्स्ट टारगेट ये लेवल था यहाँ पे रिजेक्शन का, क्योंकि प्रीवियस प्राइस एक्शन यहाँ पे इस जगह पर आ रहा था। ठीक है, इसको ब्रेक करा, नेक्स्ट टारगेट हमारा ये था। आज दिन भर में आते आते मोमेंटम काफी अच्छा दिया है। निफ्टी ने बैंक निफ्टी कंपेयर में ज्यादा अच्छा क्लियर मोमेंटम दिया है जैसे देखा है तो वो चीज है। बैंक निफ्टी तो शुरुआत फिर भी थोड़ा सा जिग कर रहा था, बाकी निफ्टी क्लियर ऊपर जाता गया था मोमेंटम, क्योंकि अभी देखो कैश में ना अच्छी खासी बाइंग चल रही है। रिजल्ट वगैरह भी जिसके ठीक आ रहे हैं, उसको अच्छा मार्केट पॉजिटिव वे में ले भी रहा है। तो वो चीज़ है अभी यहाँ पे। अगर आप चाहें तो कैश में स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, वहाँ पे नज़र रखें तो काफ़ी अच्छी ट्रेड मिल सकती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसमें कल लेवल्स क्या रहता है यहाँ पे। तो ये वाला हमारा जो अभी वाला हाई है इसका, इस जगह पे, इसको पहले एक बार फोकस में रखना। अगर ये लेवल क्या रहता है यहाँ पे, कैसे रिएक्शन देता है मार्केट, ये लेवल ब्रेक होता ही नहीं होता इस जगह पर। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो हमारे फिर नेक्स्ट टारगेट आएंगे हमारे 18,308 के, 18,308 के यहाँ पे। और उसके बाद के टारगेट हमारे 18,350 के आसपास के। एक मिनट यहाँ पे स्क्रॉल कर, 18,350 के आसपास के, फिर ये हमारे नेक्स्ट टारगेट जाएंगे। अब हमें और चीज एक बार देखने की यहाँ पे, एक, अब देखना है यहाँ पे मार्केट है ना, यहाँ पे इस रेंज में कैसे रिएक्शन देता है। ये वाला है ना मेन सपोर्ट के लिए काम करेगा। अगर यहाँ पे बार बार कभी भी आता है मार्केट, बाई चांस डिप लेता है, एक बार वापस से प्रॉफिट बुकिंग हल्के आती है, तो वापस से यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट जाएंगे, क्योंकि इस जगह का ब्रेकआउट दिया मार्केट ने। ये एक लेवल था यहाँ पे, रिजेक्शन लेवल था, तो इसका एक ब्रेकआउट दिया मार्केट ने। तो इस जगह पर अगर आता है तो यहाँ पे हमें एक बाय के लिए ट्रेड मिल सकते हैं यहाँ पे, तो वो एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे बन सकता है। या फिर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आके इस जगह तक अगर आया, यहाँ से वापस से एक बाइंग की ट्रेड मिलती है, तो काफी अच्छा मोमेंटम बनता है। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर हमें वापस से नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 18,1178 देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। या फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे 18,129 के लेवल में एक बार देखने को मिल सकते हैं इस जगह पर। थोड़ा इसको मैं शिफ्ट करता हूँ, ये 18,129 तक का, ये हमें नेक्स्ट टारगेट बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद की फिर नेक्स्ट टारगेट हमारे ये वाले लेवल के 18,089 का। तो ये होगा हमारे कल के लिए टारगेट। अब हम देखते हैं एफ आई डी का डेटा क्या है ना। एफ आई कंटिन्यू बाइंग करे 4-5 दिन से, और आज इन्होंने बाइंग करी 1414 करोड़ की, 1414 करोड़ की बाइंग करी है, तो काफी अच्छा पॉजिटिव डेटा है। इस पे ध्यान रखना, जब तक ये बाइंग करें तब तक ठीक है। अगर ये सेलिंग पे आते हैं तो मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन आ सकता है वापस से, तो वो मार्केट के लिए अच्छा भी रहेगा, वो काफी हेल्दी रहेगा। तो मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है बिल्कुल, तो काफी अच्छी चीज है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।